अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद शाहज़ेब खालिद एंड आई एम हेयर एज अ इट्सी ट्रेनर। जैसा कि आप सबको सनी भाई के विज़न के बारे में पता होगा, जो कि ये है कि हमने पाकिस्तान में एक साल में $1 बिलियन का रिवेन्यू जनरेट करना है ई कॉमर्स मार्केट के थ्रू, जो कि तभी पॉसिबल है अगर हम सब मिलकर ई कॉमर्स मार्केट में पार्टिसिपेट करें। मी एज अ इट्सी ट्रेनर अब आपको बताऊंगा कि इट्सी के थ्रू आप कैसे $5,000 to $6,000 का रिवेन्यू जनरेट कर सकते हैं पर मंथ। So let's start introduction to Etsy. What is Etsy? Etsy is an e-commerce marketplace which was founded in 2005. Etsy अपने sellers को तीन बड़ी कैटेगरीज में डिवाइड करती है: हैंडमेड आइटम्स, विंटेज आइटम्स, क्राफ्ट सप्लाइज। हैंडमेड आइटम्स क्या होती हैं? हैंडमेड आइटम्स वो आइटम्स जो कि सेलर खुद डिज़ाइन करता है, खुद बनाता है। विंटेज आइटम्स वो आइटम्स जो कि 20 साल, कम से कम 20 साल पुरानी हो, और या तो 20 साल पुरानी हो या उनका डिज़ाइन 20 साल पुराना हो। क्राफ्ट सप्लाइज़ वो होती हैं, वो टूल्स, वो इंग्रेडिएंट्स जो कि किसी स्पेशल ओकेजन पे या आपकी स्किल्स को परफॉर्म करने के लिए यूज़ होती हैं, जैसे कि पेंटिंग, स्केचिंग। अब इट्सी के ऊपर आपको वही कस्टमर मिलेगा जो कि यूनिक आइटम्स बाय करने आया होता है, जो कि हैंडमेड आइटम्स बाय करने आया होता है। आप इट्सी के ऊपर यूज्ड हुई आइटम्स बिल्कुल भी सेल नहीं कर सकते। जैसे आप ईबे के ऊपर लिस्ट करके सेल कर सकते हैं, वैसे आप इट्सी पर सेल नहीं कर सकते। अब मैं आपको इट्सी की पॉलिसीज़ के बारे में, बाकी मार्केट प्लेसेस के मुकाबले में बिल्कुल डिफरेंट है, बिकॉज इट्सी पर आप हर एक आइटम सेल नहीं कर सकते जो आप दूसरी मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हैं। इट्सी डिज़ाइनर्स, आर्टिस्ट और स्किल्ड सेलर्स को ही मौका देता है यहाँ पर सेलर बनने का। और इट्सी पर अगर आप उनकी अलाउड आइटम्स के ख़िलाफ़ जाते हैं, उन कोई जो आइटम्स अलाउड नहीं है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया है कि 3 कैटेगरीज है, और उन 3 कैटेगरी के अलावा अगर आप कोई और आइटम अपलोड करते हैं या कोई और आइटम लिस्ट करते हैं, तो इट्सी इस चीज़ के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लेता है। वो आपका अकाउंट टर्मिनेट कर देगा और आपको एक ईमेल करेगा, उसके बाद उस ईमेल का भी जवाब नहीं देगा, और आपका वो अकाउंट बिल्कुल सस्पेंड हो जाएगा, और आप फिर दोबारा उस डिटेल पे दोबारा अकाउंट भी नहीं क्रिएट कर सकते। इट्सी पर अगर आप सेलर बनना चाहते हैं और इट्सी पर आप अपनी शॉप ओपन करना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको अपनी आइटम के बारे में पूरी डॉक्यूमेंटेशन क्रिएट करनी पड़ेगी। आपको पता होना चाहिए कि आपकी आइटम के बारे में, कि आपकी आइटम कैसे बनी है, और उस आइटम को बनाने के लिए कितने प्रोडक्शन पार्टनर्स का इस्तेमाल हुआ है, कितने प्रोडक्शन हेल्पर्स आए हैं उसमें, और उसमें कौन कौन सा टूल्स इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि इट्सी की शॉप में आपको ये सब कुछ अपलोड करना पड़ेगा। अगर आप ये सब कुछ अपलोड नहीं करते तो इट्सी आपकी शॉप को फ़ौरन टर्मिनेट कर देता है। इट्सी जब आप पहली सेल गेट करते हैं इट्सी के ऊपर, जब आप पहली सेल लेते हैं, तो इट्सी आपकी शॉप को इन्वेस्टिगेट करता है कि इस सेलर ने सब कुछ अपलोड किया हुआ है कि नहीं। यानी कि ये जो मैंने आपको डॉक्यूमेंटेशन बताई है अभी, प्रोडक्शन हेल्पर्स और टूल्स वगैरह की, अगर ये आपकी पूरी डॉक्यूमेंटेशन, अगर आपकी पूरी डिटेल्स शॉप में अगर नहीं मिलती इट्सी को, तो इट्सी आपकी शॉप उसी वक्त टर्मिनेट कर देता है, और आपकी शॉप में जितनी भी लिस्टिंग्स हुई होती हैं उन सबको ख़त्म कर देता है। हैंडमेड आइटम पॉलिसी में आपको सबसे पहले तो ये याद रखना पड़ेगा कि वो आइटम्स जो आप लिस्ट करेंगे वो ओरिजिनली डिज़ाइंड बाय सेलर हों, क्योंकि सेलर ही ओनर होगा अकाउंट का, और सेलर ही क्रिएटर होगा आइटम्स का। और सेलर जो लिस्ट करेगा आइटम्स, वो आइटम्स किसी और सेलर ने लिस्ट ना किए हों, वो सेलर खुद डिज़ाइनर हो और वो खुद ही क्रिएटर भी हो, और इन आइटम्स को वो खुद डिज़ाइन करके, क्रिएट करके फ़ोटोग्राफ्स लेगा उनकी, और उसकी अपनी फ़ोटोग्राफ्स होंगी। इट्सी की ये पॉलिसी है कि हैंडमेड पॉलिसी है कि अगर कोई आइटम क्रिएट करता है कोई सेलर, तो वो उसकी फ़ोटोग्राफ्स भी खुद लेगा और उसको डिज़ाइन भी खुद करेगा, यानी कि उसके पास उसका पैटर्न मौजूद होना चाहिए, और उसको पता होना चाहिए कि उसके प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या क्या टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं, और कौन, अगर कोई प्रोडक्शन पार्टनर उसकी हेल्प कर रहा है तो वो भी उसने मेंशन करना है अपनी शॉप में। तो ये तो थी खैर एक छोटी सी डिटेल इन्फॉर्मेशन अबाउट हैंडमेड पॉलिसी। अब मैं नेक्स्ट आपको बताता हूँ विंटेज पॉलिसी के बारे में। ये मैं सारी पॉलिसीज़ अभी आपको थोड़ा करके बताऊंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियोस में मैं इनको डिटेल आपको बताऊंगा कि ये पॉलिसीज़ कैसे अप्लाई होती हैं, कैसे करना है हमने। सो नेक्स्ट चलते हैं विंटेज पॉलिसी की तरफ। विंटेज आइटम पॉलिसी। विंटेज आइटम पॉलिसी आपको मैंने जैसे पहले बताया कि विंटेज आइटम वो होती है जो कि 20 साल पुरानी हो,
कम से कम 20 साल पुरानी हो, और 20 साल या तो पुरानी हो या फिर उसका डिज़ाइन 20 साल पुराना हो। विंटेज आइटम एक यूनिक पीस होता है जो कि इट्सी पर आप अपलोड करते हैं, और आपके पास उसकी, मैंने जैसे आपको पहले बताया था, आपको इट्सी पर अगर आप कोई भी आइटम अपलोड करते हैं तो आपके पास उसकी पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अगर आप कोई विंटेज आइटम अपलोड करते हैं तो आपके पास पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपके पास ये विंटेज आइटम कहाँ से आई, कहाँ पर थी और कहाँ पर मौजूद है इस वक्त। और अगर आप विंटेज क्लॉथ सेल करेंगे इट्सी के ऊपर तो आपको पता होना चाहिए कि फैब्रिक कौन सा है और ये ब्रांड कौन सा था और इसकी केयर इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं क्राफ्ट सप्लाइज़ की तरफ। क्राफ्ट सप्लाइज़ आर ओरिजिनली डिज़ाइंड एंड मेड बाय यू। मतलब अब जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आप अपनी स्किल्स यूज़ करते हुए वो आइटम बनाते हैं, वो आइटम क्रिएट करते हैं। वो पेंटिंग भी हो सकती है, वो प्रिंटिंग भी हो सकती है, वो स्केचिंग भी हो सकती है। क्राफ्ट सप्लाइज़ में सिर्फ आपकी स्किल्स चलती हैं। आप क्राफ्ट सप्लाइज़ में आप पार्टी सप्लाइज़ भी बेच सकते हैं, जैसे कि बलून्स और डिफरेंट पार्टी पॉपर्स वगैरह, लेकिन वो आपके हाथों कस्टमाइज हुए होने चाहिए। प्रिंटिंग भी आप कर सकते हैं क्राफ्ट सप्लाइज़ में। प्रिंटिंग का मतलब है कि आप शर्ट्स के ऊपर टैटूज़ या डिज़ाइंस बना के इट्सी पर सेल करें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, हाउ कैन वी सेल ऑन इट्सी। इट्सी पर अकाउंट क्रिएशन, शॉप क्रिएशन बिल्कुल फ्री है। इट्सी की सिर्फ 3 बेसिक सेलिंग फीसिस हैं, वो हैं लिस्टिंग फ़ीस, ट्रांजैक्शन फ़ीस और पेमेंट प्रोसेक्शन फ़ीस। अब इन 3 फीसिस के बारे में मैंने आगे बिल्कुल डिटेल बताया हुआ है कि ये कैसे कटेंगी, कब आपको चार्ज होंगी और कौन से आपके अकाउंट से कटेंगी ये फीसिस। और आगे जो ये लाइन है इस बारे में प्लीज़ ज़रा फोकस कीजिएगा इसके ऊपर। टू स्टार्ट सेलिंग ऑन इट्सी यू विल नीड टू डिसाइड व्हाट टू सेल ऑन इट्सी। आपको इसके बारे में बिल्कुल क्लियर पता होना चाहिए कि आपके आइटम के बारे में जो आपने इट्सी पर सेल करनी है, कि ये आइटम कैसे बनी, किन टूल्स के साथ बनी, किस प्रोडक्शन पार्टनर्स के साथ बनी, क्योंकि ये सब कुछ आपने अपनी शॉप के अंदर मेंशन करना है जब आप कोई आइटम लिस्ट करने लगेंगे, जब आप सेलिंग स्टार्ट करेंगे इट्सी के ऊपर। इट्सी के ऊपर सबसे बेस्ट सेलिंग जो कैटेगरी है वो है हैंडमेड आइटम की कैटेगरी, क्योंकि हैंडमेड आइटम में प्रॉफिट मार्जिन हाई होता है, और प्रॉफिट मार्जिन इतना हाई होता है कि आप 4 to 6,000 डॉलर्स आप पर मंथ में इजीली निकाल सकते हैं इट्सी के थ्रू। और इट्सी पर लिस्टिंग पब्लिश करने के सिर्फ आपको 0.20 सेंट्स आपको चार्ज होते हैं, यानी कि बहुत लो फीस है इसकी बाकी मार्केट प्लेसेस के मुकाबले में। वाई इट्सी इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस। इट्सी दूसरी ई कॉमर्स मार्केट प्लेसेस से इस वजह से डिफरेंट है क्योंकि हम जो बाकी मार्केट प्लेसेस पर सेल कर सकते हैं वो हम इट्सी पर नहीं सेल कर सकते, और जो हम इट्सी पर सेल कर सकते हैं वो हम बाकी मार्केट प्लेसेस पर बहुत लो प्रॉफिट मार्जिन में सेल कर सकते हैं। इट्सी पर हमेशा हमें वही सेलर मिलेगा जो कि हैंडमेड और यूनिक आइटम चाहता होगा। यही वजह है कि हम इट्सी पर हाई प्रॉफिट मार्जिन लेके चलते हैं। इट्सी एक लेजिट वेबसाइट है जहाँ पर हम बायर को डॉज नहीं कर सकते। हमें बायर को A to Z इंफॉर्मेशन देनी होती है, हमें बायर को सब कुछ डिस्क्लोज़ करना पड़ता है कि हम ये आइटम कैसे बना रहे हैं, कहाँ पे बना रहे हैं। तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि हम बायर को डॉज कर सकें इट्सी के ऊपर, कि कोई फेकनेस नहीं हम दिखा सकते हैं अपनी आइटम्स में। अब और ये तो थी खैर एक इट्सी की इंट्रोडक्टरी वीडियो। अब अगली वीडियोस में मैं आपको इट्सी के बारे में और ज़्यादा बताऊंगा और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दूंगा आपको, और इट्सी की आईडी क्रिएशन भी करेंगे हम इंशाल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।